हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का सवाल नंबर 11 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सब कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। तो सबसे पहले हम लोग किताब में देखेंगे और पढ़ेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। उसके बाद चित्र चित्र तो इसमें पहले से दिया है। देखिए, चित्र पहले से दे दिया, इसलिए मैं पहले से ही बना दिया हूँ। चित्र पहले से दिया था। अब बस सवाल को पढ़ते चलते हैं और इसे लगाएंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी पूरा एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है। एक टीवी टावर है ये। अब क्या बोला है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, जैसे कि यहाँ पर है 60 अंश का कोण बनाया गया है। उसके बाद बोला है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यानी 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, जिससे क्या हुआ कि इस बिंदु को मीनार के पात बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु लिया गया है। यहाँ से शिखर के मीनार जो ये टावर है, इसका शिखर का उन्नयन कोण जो दिया गया है 30 अंश है। आगे क्या बोला है, हमको ज्ञात क्या करना है। 30 अंश है, जैसे कि आप लोग आकृति में देख सकते हैं। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको दो चीज यहाँ पे ज्ञात करना है, जो कि दोनों ही पता नहीं है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको ये भी ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ताकि हम ये जो चौड़ाई है ये सब बता सकें। इतना तो दिया है, इतना और बता देंगे तो सबको ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की डीबी की दूरी हमको पता चल जाएगी। और यहाँ पर भी एक चीज ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई यानी एच हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो चीज ज्ञात करना है, जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो त्रिभुज हमको पहले से ही दे दिया है। हम क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज को अलग अलग कलर से कर देंगे, ताकि साफ साफ आप लोग को दिख सके कि यहाँ पे दो त्रिभुज बनाया गया है। तो आप लोग अब देख सकते हैं, एक ब्लैक वाला त्रिभुज है और एक बड़ा वाला जो है ये त्रिभुज है। इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। तो देखिए, दोनों त्रिभुज के लिए ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। तो हम इसी के बराबर दोनों को दिखा करके उसके बाद इसको हल कर देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में अब क्या दिया है, लंब आधार कर्ण को भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। ठीक है, इस त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण बना रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। और ये जिस भुजा पे दो कोण बन रहे हैं, जैसे कि 60 अंश है और 90 अंश बन रहा है, ये हो गया आधार, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब बची हुई भुजा कर्ण हो गई। हमको दो ही से मतलब है, इन दोनों में रिलेशन पहले देखते हैं। तो लंब बटे आधार क्या बनाता है, क्या देता है, टेन देता है, टेन थीटा। तो लंब कितना दिया है वहां पे, देखिए लंब जो है ये एच दिया है। तो एच बटे में आधार क्या है, एक्स बराबर टेन। कितना अंश है, ये 60 अंश है। तो 60 बोले तो यहाँ पे 60 अंश लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 60 अंश का मान रख देंगे, यहाँ से कुछ मान आएगा। 60 अंश का मान होता है करनी में 3, ये गुणा हो जाएगा h बराबर x करनी में 3। अब यहाँ से इसको रख लेते हैं ताकि अगले वाले में इसका मान पुट कर सकें। त्रिभुज दूसरा वाला लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब इसके लिए देखिए, जो ये नीचे है आधार, ये लिया जाएगा कितना, 20 प्लस x लिया जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब ये पूरा लिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 20 है और ये x था। अब जब पूरा लेंगे तो इसमें 20 में x ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी भुजा होगी। और यहाँ पे तो h ही रखाएगा। यहाँ भी लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी में। ए बी डी में क्या दिया है, क्या बताना है। तो लंब बटे यहाँ भी आधार है बराबर, यहाँ भी टेन थीटा बनाएगा। पता है ना, लंब ये है, आधार ये है, लंब बटे आधार 10 बना देगा। लंब कितना है, h है लंब यहाँ भी, और आधार 20 प्लस x है, 20 प्लस x है बराबर 10। 10 में कितना मान दिया गया है यहाँ पे, 30 अंश है, तो 30 अंश लिख देंगे। तो h बटे में 20 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 1 बटे में करनी में 3। 10 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा h, ये h होगा, और करनी का 3 में इसमें गुणा होगा तो h करनी में 3 हो जाएगा। और ये 1 में गुणा होगा तो वही चीज हो जाएगा, जैसे 20 प्लस x ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, या तो h का मान रख दे या तो x का मान रख दे, कोई एक का मान निकालने के लिए कोई तो पुट करेंगे तभी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम h का मान ही रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब h का मान रखेंगे तो बीच में इंटू है, ठीक है, गुणे है। तो यहाँ पे रखेंगे x रूट में 3 गुणते रूट में 3। ये एक पहले सा रूट में 3 था और ये h का मान है।
अब यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस एक्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस एक्स। एक्स को पक्षांतर करेंगे 3 की तरफ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर 20। ये जो घटेगा तो 2x बराबर 20 हो जाएगा, 20। तो x का मान यहाँ से आ गया 10। x का मान क्या आ गया, 10। यहाँ पे जो था ये x का मान हमारा कितना आ गया है, 10 आ गया है। अब एक और मान निकालना था जो कि था h। h को भी निकाल लेते हैं। h कहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ पे h हमको पता था कि h बराबर क्या दिया गया है, हम निकाले थे तो x करनी में 3। यहाँ पे x का मान पुट करेंगे, डायरेक्ट हमको h का मान मिल जाएगा। यानी हमको पता था कि h बराबर x करनी में 3 हमें ज्ञात था पहले से ही। तो h बराबर क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 10 पुट कर देंगे तो 10 करनी में 3 हो जाएगा। ये हमारा h का मान भी आ गया। यानी ऊंचाई कितना आया है हमारा, 10 करनी में 3, यहाँ का मान 10। अगर टोटल का बात करेगा कि पूरा चौड़ाई, तो क्या करेंगे, 20 प्लस यक्स का मान कितना है 10, यानी कितना हो जाएगा 30। यानी कि चौड़ाई यानी b बराबर, चौड़ाई ही लिख देते हैं, चौड़ाई बराबर कितना आ गया है 30 मीटर। यहाँ पे एक उत्तर ये हो गया। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या ज्ञात करना था, कैसे ज्ञात किए हैं और कैसे कैसे मान रखा है। ठीक, तो चित्र पहले से इसमें दिया था, जिसमें दिया गया था कि ये जो भी मीनार है उसका ऊंचाई पूछा था, नहीं पता था तो हम h माने थे। और इसमें 60 अंश का कोण एक बना रहा था, और एक बिंदु और था जो कि 20 मीटर दूरी पे था, जो कि 30 अंश का कोण बना रहा था। जो हमको दूरी नहीं पता था उसके लिए हम यक्स मान लिए हैं। अब त्रिभुज छोटा वाला लिए हैं, तो त्रिभुज छोटे वाले में लंब बटे आधार का रिलेशन बनाया तो tan बन गया। लंब बटे आधार यानी h बटे x रखे हैं, क्योंकि वहां पे मान h माने थे और यहाँ पे x माने थे, बराबर 10। इसका कोण कितना था 60। अब इसको हल किए हैं तो h का मान हमको मिला कि x करने में 3। त्रिभुज ए बी डी लिए हैं बड़े वाले त्रिभुज को, उसमें लंब बटे आधार का रिलेशन फिर से 10 बना दिया। लंब h ही था और यहाँ पे आधार जो था इसमें 20 प्लस x किए हैं, क्योंकि ये पूरा वाला हमको चाहिए था। त्रिभुज बड़ा वाला लिए थे, इसमें आधार जो था ये पूरा वाला लिए थे, तो इसमें 20 और x को ऐड कर दिए हैं। ये वाला आधार रख दिए यहाँ पे, 10 30 अंश था, 10 30 अंश यहाँ से रख दिए हैं। हल किए हैं यहाँ से हमको x का मान प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान क्या किए, इस h वाले में x का मान रख दिए यहाँ से, तो ये भी h का मान भी ज्ञात हो गया। और पूरी चौड़ाई की बात करेगा तो ये 30 मीटर की चौड़ाई